Hello everyone, today we are going to read chapter number 5 and the name of chapter is Leaves in Our Lives. In this chapter we are going to read about leaves. In this chapter we will read why leaves have different shapes, different colors and different sizes. Okay, let's find out. Objectives, different kinds of leaves, parts of a leaf. The main objectives of this chapter are different kinds of leaves and parts of a leaf. In this chapter we will read about different kinds of leaves and parts of a leaf. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो लीव्स होती हैं किस किस टाइप्स के होते हैं और एक जो लीफ होती हैं उनके कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के क्या क्या नेम्स होते हैं और वो पार्ट क्या रोल प्ले करती हैं एक प्लांट को ग्रो करने में. ओके. Different kinds of leaves. Leaves of various plants are different from each other. हर प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. They can be found in different shapes, size and colors. हर लीफ का अलग अलग कलर होता है, शेप होता है और साइज होता है. Leaves can be round, oval, long, triangular और needle shape. अब शेप के अकॉर्डिंग लीव्स कैसे हो सकती हैं? राउंड, ओवल, लॉन्ग, ट्राइंगुलर और नीडल शेप की हो सकती है. दे कैन बी बिग, स्मॉल और मीडियम साइज्ड. अब अकॉर्डिंग टू साइज़ भी लीव्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. कैसे हो सकती हैं? बिग हो सकती है, मतलब कि लीव्स की साइज़ बिग हो सकती है, स्मॉल हो सकती है और मीडियम हो सकती है. The leaves around us have different colors such as dark green, light green, yellow, orange and red. अब लीव्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू कलर्स भी. कलर्स के अकॉर्डिंग भी लीव्स एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं. कुछ लीव्स के जो कलर्स होती हैं वो डार्क ग्रीन होती हैं, कुछ लाइट ग्रीन होती हैं. आपने कुछ लीव्स देखे होंगे जिनके कलर येलो होते हैं, रेड होती हैं और ऑरेंज भी होते हैं. ओके. Some leaves even have distinct smell and a taste with which we can recognize the plant. अब आपने देखा होंगे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स के अलग टाइप की अलग ही स्मेल होती है और अलग ही टेस्ट होती है. जिनको मतलब कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनको हम टेस्ट करके भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये किस प्लांट का लीफ है. ओके. Many leaves may feel different when we touch them. अब कुछ लीव्स को हम टच करके भी फील कर सकते हैं कि ये कौन सी प्लांट का लीफ है. ओके. We can also recognize a leaf by touching them. This is because leaves have a different texture. अब हम टच करके क्यों पहचान सकते हैं? क्योंकि जो टेक्सचर होती है, जो लीव्स की फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग होती है. Some leaves are soft to touch and some are rough. कुछ लीव्स टच करने में सॉफ्ट होते हैं और कुछ रफ होते हैं. द टेक्स्चर ऑफ द लीव्स कैन बी प्रिकली एंड स्पंजी टू. अब जो टेक्स्चर मतलब जो लीव्स की फॉर्मेशन होती है टच करने में प्रिकली भी फील हो सकते हैं. प्रिकली मीन्स क्या होती हैं? कांटेदार. ओके. कुछ लीव्स को आप टच करोगे तो आपको चुभेंगे. फॉर एग्जाम्पल रोज़ लीव्स. जब आप रोज़ की लीव्स को टच करते हो तो आपके हाथ में चुभते हैं, कुछ कांटेदार होते हैं. और कुछ लीव्स ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा स्पंजी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स अकॉर्डिंग टू शेप्स. अब शेप्स के अकॉर्डिंग भी जो लीव्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लोटस लीव्स. लोटस की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? राउंड शेप की होती है. ग्वावा लीव्स होती है वो ओवल शेप की होती है. यूकैलिप्टस की लीव्स होती है वो उनकी शेप कैसे होती है? लॉन्ग. एंड पीपल लीफ जो होती है वो ट्रायंगुलर शेप में होती है. ओके. डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स अकॉर्डिंग टू साइजेस. वेरी लार्ज राफिया पाल्म लीव्स. अब जो राफिया पाल्म लीव्स होते हैं उनके जो साइज़ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वेरी लार्ज. अ लार्ज बनाना लीफ. और जो बनाना लीफ होती है उसकी भी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? लार्ज. मीडियम साइज्ड मैंगो लीफ. और जो मैंगो लीफ होती हैं उनके साइज़ कैसे होते हैं? मीडियम होते हैं. स्मॉल मिंट लीव्स. और मिंट लीव्स कैसी होती है? वेरी स्मॉल. तो आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हो कि जो लीव्स है एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू साइज. डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स अकॉर्डिंग टू कलर्स.
अब कलर्स में भी जो लीव्स होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डार्क ग्रीन स्पिनच लीफ। स्पिनच लीफ का कलर कैसे होता है? डार्क ग्रीन। लाइट ग्रीन तुलसी लीफ। तुलसी लीफ का कलर क्या होगा? लाइट ग्रीन। येलो एंड ग्रीन क्रोटोन लीफ। क्रोटोन प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो येलो एंड ग्रीन कलर का मिक्सचर होगा, आप पिक्चर में भी क्लियरली देख सकते हो। एंड जो मैपल लीफ होते हैं वो किस कलर के होते हैं? रेड कलर के। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स अकॉर्डिंग टू स्मेल एंड साइजेस। करी लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, नीम लीव्स, मिंट लीव्स। मतलब ये जो लीव्स हैं एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं। कैसी हैं? स्मेल में। आप इन सब लीव्स को स्मेल करोगे तो ये सब लीव्स एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, पार्ट्स ऑफ अ लीफ। नाउ वी विल रीड अबाउट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। लीव्स ग्रो ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ प्लांट्स विच आर अटैच्ड टू द स्टेम। लीव्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? ट्री के ब्रांचेस पे, और वो ब्रांच कहाँ अटैच होती है? स्टेम से। द गिवन डायग्राम शोज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। अब जो ये डायग्राम दिया हुआ है इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ शो कर रहे हैं, तो ये आप ध्यान से देखना। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और जो ये लीफ है इसमें जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलती हैं? क्लोरोफिल। इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। और जो ये क्लोरोफिल होते हैं ये इसी की वजह से जो लीव्स होते हैं उसको कौन सा कलर मिलता है? ग्रीन कलर। द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स हेल्प इन मेकिंग फूड फॉर द प्लांट्स। और क्लोरोफिल की हेल्प से ही जो प्लांट होते हैं वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस, the process in which green plants combine carbon dioxide and water by using energy from sunlight to produce their own food is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करती है और उसमें वो सनलाइट के एनर्जी को यूज़ करती है, किस लिए? खाना बनाने के लिए। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Photosynthesis. The veins of the leaves carry food and water to other parts of the plants. जैसे कि हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं, नसें होती है, ऐसे ही लीव्स की भी नसें होती हैं। और वो क्या हेल्प करती है? जो लीव्स की वेन्स होती हैं वो फूड को कैरी करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। वेन्स की हेल्प से जो फूड होते हैं वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचते हैं और जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है। ओके, तो आप ये प्रोसेस को ध्यान से इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। ओके, थैंक यू।